हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन। पर उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? जैसे कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें चारों ऑपरेशन दे रखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो इसको सॉल्व करने का जो एक वे है, तरीका है कि ये कैसे हम इसे सॉल्व करें, किस रूल से करें, तो ये सिंप्लीफिकेशन में आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, कोई अगर सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को तो वो पहले प्लस कर रहा है, अगर कोई थर्ड पर्सन सॉल्व कर रहा है उसको, वो सबसे पहले डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या है, आंसर सबके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो आंसर डिफरेंट नहीं आए और सबके आंसर एक जैसे आएँ, उसके लिए एक रूल है सिंप्लीफिकेशन में, वो है बोर्डमास रूल। इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे वो है रूल बोर्डमास। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी जो प्रेफरेंस होती है सबसे पहले वो होती है बार ब्रैकेट। ये जो साइन है इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद जो सी टाइप का ब्रैकेट है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। फिर आप ये जो देखेंगे ये एस टाइप का ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद ये जो लास्ट आता है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आते हैं तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब जैसे हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर टाइप के, और ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ये क्लास 5, 6, 7 तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं तीनों क्लास में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे हार्ड हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है 700 डिवाइडेड 10 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड 34 माइनस 10, और ये सारी चीज़ें ये ब्रैकेट में दे रखी हैं। जैसे पहला ब्रैकेट है ये पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद अपने दिमाग में वो रूल याद करो बोर्डमास, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये देखो क्या ब्रैकेट इसमें आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस वाला। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी ऑपरेशन दे रखा है, जो भी नंबर है, उसको हमें सॉल्व करना है। अब चाहे जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई दे रखा है तो ये कन्फ्यूज़ मत होना कि सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है। ठीक है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है हमें उससे मतलब है। ठीक है, अगर यहाँ चलो एक ही ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लाई वाला, अगर दो ऑपरेशन होते जब मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड होता फिर माइनस होता, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलते कि सबसे पहले इन तीनों में कौन सॉल्व होगा। पर यहाँ तो सिर्फ एक दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ भी हो तो पहले हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तो हम इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं, ये जो पैरेंथेसिस है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया 70 आया, और जो बाकी की जो नंबर है या जो साइन है उसे हम सेम ऐसे ही लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो माइनस की जगह माइनस आएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसको सॉल्व किया 96, फिर डिवाइड, इसको सॉल्व किया इस ब्रैकेट को तो 24, और फिर कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस हो गया। अब कौन आएगा फिर उसके बाद, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 96 डिवाइडेड 24, तो इसको सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व किया तो 4 आया, तो 70 माइनस 4 कितना आ गया, 66। तो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें जैसे थोड़ा बहुत ही दे रखा है ब्रैकेट का मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये क्वेश्चन से 5th क्लास के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन 5th क्लास के लिए। अगर इसको थोड़ा हार्ड करना है, मतलब आगे का क्वेश्चन भी ये है, ये भी 5th में आ सकता है, पर देखना ज़रूर है हर क्लास के बच्चों को, जिससे कि आपको ये आगे क्लास में आ पाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। जब वीडियो आपको पूरी देखनी है, चाहे वो 5th का हो, 6th का हो, 7th का हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा हार्ड कर दिया, इसमें मैंने क्या किया कि बार ब्रैकेट भी लगा दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन उतारा हमने, एक एक करके चले स्टेप वाइज। सबसे पहले बी आया ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले आया बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट ये देखो कहाँ लग रहा है, इस पर ही तो लग रहा है ना, सिर्फ इसी से मतलब है हमें। इसको सॉल्व करो तो 8 - 5 कितना होता है, 3। तो इससे सॉल्व करके 3 आएगा, और बाकी के जो नंबर हैं हम उन्हें एज इट इज़ उतारते हैं। तो 5 की जगह 5, फिर 18 डिवाइडेड, इससे सॉल्व करके 3 आ गया, -30 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड 5। ठीक है, उसके बाद बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर ये जो सी टाइप का ब्रैकेट है मतलब पैरेंथेसिस, इसको सॉल्व करना है।
क्योंकि बार ब्रैकेट के बाद वही आता है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है 18/3, तो कितना आंसर आएगा 6 का आंसर आया। जब कोई नंबर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। ये अब लगाते नहीं हैं पर ये पता होना चाहिए, मतलब इसे हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। पर यहाँ साइन कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का होता है। तो यहाँ मैंने ऐसे ही लिखा है 5 6 समझाने के लिए लिखा है, बट आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। तो 5 × 6 - 30 कर्ली ब्रैकेट प्लस 2 × 10 डिवाइडेड 5, ठीक है। बाकी के नंबर तो एज इट इज़ उतरेंगे। तो 5 × 6 30 - 30 प्लस 2 × 10 डिवाइडेड 5। अब ये गलती मत करना कि डिवाइड सॉल्व होता तो पहले आप कर लो, मैंने बोला ना इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, चाहे स्टेप ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ध्यान से करना है, क्योंकि कहीं भी स्टेप जहाँ गलती हो गई तो पूरा आंसर वहाँ से गलत हो जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट की बात आएगी। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 30 - 30 0 आ जाएगा, प्लस बाकी के जो नंबर हैं एज इट इज़ हम उतारेंगे। उसके बाद डिवाइड की बात 10 डिवाइडेड 5, सिर्फ इतने पे ध्यान देना है हमें। तो 2 आएगा, तो 0 + 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई 0 + 4 और आंसर लास्ट में क्या आ गया 4, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों 4 ब्रैकेट आ गए, बार भी आ गया, पैरेंथेसिस कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट भी। तो एक एक करके चलना है। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व किया तो 4 - 3 कितना होता है 1। तो बाकी के नंबर तो एज इट इज़ उतारा। मैंने कहा ना जो स्टेप हम देखते हैं सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, उसे हम एज इट इज़ उतारते हैं। 5 - 1, फिर उसके बाद बार ब्रैकेट के बाद आता था ये आपका पैरेंथेसिस। तो बाकी के जो नंबर हैं साइन है वो एज इट इज़ उतरेंगे। 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 5 - 1 कितना होता है 4। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट की बात आएगी तो 6 - 4, तो 2 - 3 - 6 - 4 कितना होता है 2, फिर 2 - 3 - 2 कितना होता है 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे 5th और 6th के लिए क्लास। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने और ज़्यादा हार्ड कर दिया है, वो मैंने ये 7th क्लास के बच्चों के समझ में आ सकता है, शायद 5th क्लास में वो फ्रैक्शन अगर बाद में अगर आपके टॉपिक आएगा। वैसे 5th क्लास में भी चैप्टर एक फ्रैक्शन है, उसमें बताते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना है, मिक्स को इम्प्रॉपर में, और इसमें कुछ एलसीएम लेके भी हमें सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने बोला है कि 7th क्लास के लिए है। तो ये कैसे सॉल्व होगा बस समझ लेना है, इसे आपके समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ वो खास नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड कैसे बना दिया है कि इसमें बार ब्रैकेट भी है, और जो नंबर दे रखे हैं इनको मैंने किस में मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, ऑफ भी दे रखा है, मतलब मोस्टली सब है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हार्ड हो जाए सिर्फ दिखने का हार्ड है, वरना अगर एक एक स्टेप से करेंगे हम तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन हमने उतार लिया, उसके बाद बोर्ड मास रूल को याद किया, BODMAS। तो B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले बार, तो बार ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, सिर्फ इतने पे लगा हुआ है। तो सिर्फ 1/4 माइनस 1/6 को सॉल्व करो। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये माइनस कैसे होगा, डिनोमिनेटर सेम करने में। सेम कैसे होते हैं, LCM लेते हैं। तो 4 और 6 का जब हम LCM लेंगे, ये तो कैसे लेंगे 4 और 6 का, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 आ जाएगा। तो 12 LCM, फिर 4 3 × 12, और जितनी बार डिवाइड जाता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई 3, 6 2 × 12 ऊपर मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ जो हम 1/4 माइनस 1/6 को सॉल्व करेंगे तो वो ऐसा कुछ आएगा 3 - 2/12। इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या स्टेप करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जितने भी नंबर दे रखे हैं इनको इम्प्रॉपर बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन मतलब जो होल में दे रखे होते हैं 3 होल 1/4, और इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, उन फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 4 3 × 12, होल का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और जो आता है उसका ऊपर प्लस, तो 13, 4 3 × 12 + 1 13, तो 13/4 हो गया। ऐसे ये 1 होल 1/4 का 4 1 = 4 + 1 5/4, 2 होल 1/2 को 2 2 = 4 + 1 5/2। तो ये हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। फिर हम इसका वो LCM, ये वाले स्टेप फिर हम करेंगे कि LCM लिया। उसके बाद ये आया था ना हमारा 3 - 2/12,
फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3, अब डिनोमिनेटर वो एक ही हो गया, तो 3 - 2 क्या हुआ 1। तो बाकी के नंबर तो एज इट इज़ उतारेंगे हम। 13/4 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 5/4 -1/2, फिर 5/2 माइनस, अब यहाँ क्या होगा 5/2 - 1/12। वही सेम जैसे पहले हमने एलसीएम लिया था, फिर हम दोबारा लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि एक स्टेप मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट यहाँ क्या होगा कि 5/2 - 1/12। तो 2 और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, तो 2 6 जा 12, 6 5 30। तो यहाँ 1/12 है, 12 का 12 में डिवाइड 1 टाइम्स और 1 1 जा 1। तो ये स्टेप मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड 13/6। ये 13/6 कैसे हुआ, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे ऑफ दे रखा था ना, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया, तो इस ऑफ की जगह मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। और एक और बात याद रखना, अगर इसी के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर यहाँ डिवाइड का साइन लगा रहता, तो आप ये मत सोचना कि सबसे पहले डिवाइड होगा। ध्यान रखना सबसे पहले ऑफ वाला पार्ट होगा, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ आता है ना, इसलिए। अब वो भले ही ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो उससे कन्फ्यूज़ होने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने ऑफ को कन्वर्ट किया है, पर रियल में एक्चुअल में तो यहाँ ऑफ था ना, तो पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया था, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हुआ 13/6। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप हम गए, अभी पैरेंथेसिस सॉल्व नहीं हुआ है, तो 13 - 1 कितना हुआ 29/12। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब जो भी नंबर है इन्हें सॉल्व करो, माइनस और मल्टीप्लाई दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, ये मल्टीप्लाई। तो माइनस मल्टीप्लाई में सबसे पहले कौन आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो कैसे करते हैं, नोमिनेटर का नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 29/24 आ जाएगा, 1 × 29 और 2 × 12, तो 29/24। फिर दोनों के एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 24 एलसीएम आएगा, 4 और 24 का ये निकाला है मैंने, तो 24 आ गया। तो 4 6 जा 24, 6 5 जा 30, माइनस 24 का 24 1 टाइम्स और 129। उसके बाद 30 - 29 कितना होगा 1/24। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 13/4 डिवाइडेड 1/24, फिर डिवाइडेड 13/6। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, ये बाहर है, तो कंफ्यूज मत होना। पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इस वजह से। तो 13/4। अब जब फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो आपको पता होगा कि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं, आगे वाला नंबर क्या हो जाता है, नंबर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि 1/24, तो ये उल्टा, मतलब 24 ऊपर 1 नीचे। तो यहाँ नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना है तो लगा लो। 24/1, 4 6 जा 24, 13 6 जा 78, फिर 78, फिर ये खुल गया डिवाइडेड 13/6, और लास्ट में इतना ही बचा। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। 78 मल्टीप्लाई बाय 6/30, आगे वाला नंबर रेसिप्रोकल कर दिया हमने, मतलब उल्टा। फिर 13 से 78 6 टाइम्स, और 6 6 जा 36, ठीक है। तो लास्ट में आंसर कितना आ गया 36। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे रखा था, पर एक एक स्टेप से हम चलेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ इस स्टेप पे ध्यान देना है, इस सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में, कि पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, और सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, वरना बाकी नंबर एज इट इज़ उतारने उस स्टेप में, ठीक है। ये टॉपिक क्लास 5 6 7 के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही चुका हूँ। तो तीनों क्लास के बच्चे उसको देख लेना, और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में होता कुछ नहीं है, पर फिर भी गलती हो जाती है, वो सिर्फ इस वजह से कि छोटी सी मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक जिसे बोलते हैं, कि स्टेप कहीं आप लोग छोड़ दिया आपने, या लीव कर दिया उसे, या फिर कहीं प्लस गलती कर दी, माइनस की, मतलब किसी की भी, ठीक है। तो इसमें होता कुछ नहीं, सिर्फ हमें स्टेप पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ सॉल्व हो रही है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, और ध्यान से इसको करना है। और ये आप देख लेना है, टॉपिक क्लास 5 में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, तो मैंने उसी में ही बता दिया क्लास 6 के बच्चों को भी और 7 के बच्चों को भी, क्योंकि उनके भी चैप्टर में ये टॉपिक है। थैंक यू।